नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में और इसी बीच हमारे बीच अभी एक छात्रा जुड़ी हुई हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। आपको बता दें ये बीएससी एग्रीकल्चर की लास्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि पहली बार जब कॉलेज आई थी तो क्या क्या सपने लेकर इस कॉलेज में आई थी और कितने सपने यहाँ पे पूरे हुए, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं इनका जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इनसे हम ओवरऑल एक्सपीरियंस इनसे हम जानेंगे कि कितने इनके जो सपने थे वो इस कॉलेज में पूरे हुए। पहली बार आई थी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा फैकल्टी को लेकर के, इस कॉलेज को लेकर के। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? आयुषी आकर्स। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोतिहारी, बिहार। बिहार के मोतिहारी ज़िले को छोड़ करके आप इस विजय कैंपस में पढ़ाई को कर रही हैं। कितने समय हो गए, कौन सा कोर्स है, इसके बारे में बताइए। मेरा लास्ट ईयर है, मैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रही हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। कॉलेज के बारे में अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट ईयर यानी कहीं ना कहीं 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी तक आपने बहुत कुछ इस कॉलेज के बारे में ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ के एनवायरनमेंट से अच्छी तरीके से आप रूबरू हो चुके होंगी। तो अभी तक का कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे लगता है कि विजय इज़ द बेस्ट कॉलेज। बीइंग अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा मेरा। बियॉन्ड फैकल्टीज़ हो, स्टडीज़ हो, प्रैक्टिकल्स हो, ओवरऑल जो है वीजीआई जो है एग्रीकल्चर के बिहाफ पे बेस्ट है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं वीजीआई से मेरी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो रही है। अच्छा, बात करें अगर फैकल्टी मेंबर की, वो आपको कैसे मिले, सीनियर्स कैसे थे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक जूनियर की प्रॉब्लम उनके टीचर से ज़्यादा उनके सीनियर्स को ही पता होती हैं। अक्सर ऐसा बच्चे द्वारा ये पता होती है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? बात करें अगर फैकल्टी मेंबर्स की, तो मेरे फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। वो नॉट ओनली क्लास के बाद भी वो हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, वो स्टडीज़ में हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए वो हमें हेल्प करते हैं। और सीनियर्स तो हमारे फ्रेंड हैं। कुछ भी हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 24/7 अवेलेबल रहे हैं हमारे लिए। सो इस बिहाफ पे मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा कोर्स जो है बहुत ही अच्छे जगह से कंप्लीट हो रहा है और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं वीजीआई से अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में लैब की भी कुछ प्रैक्टिकल लैब की सुविधा भी होनी चाहिए, वो यहाँ पे कैसी हैं? हाँ सर, सारे लैब्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जेनेटिक्स हो, एंटोपैथो, जितने भी लैब्स चाहिए होते हैं सारे लैब्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्गेनिक फार्म है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। फुल्ली प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमें थ्योरी के साथ साथ प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे किसी लैब से लेके किसी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करने की सोचते हैं या फिर करना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला, करियर स्कोप क्या है, क्या इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि एक हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो कहीं ना कहीं इससे मैच करता हुआ इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को शायद बनाया गया है। तो बच्चे के मन में ये सवाल आता है, क्या इस कोर्स करने के बाद खेतीबाड़ी तक सीमित रह जाएंगे, क्या इससे ऊपर उठ के भी, तो इसमें क्या स्कोप है, बच्चे को क्या इस कोर्स को करना चाहिए? आपने जब इस कोर्स को अपनाने का सोचा था तो क्या सोच के अपनाया था? बीएससी एग्रीकल्चर आज के डेट में सबसे रिनाउंड कोर्स है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में इक्वल जो है जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हर एक साल अभी जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो। हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसका प्राइमरी सेक्टर भी एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आज के डेट में बहुत ही वास्ट हो रहा है। एएफओ की वैकेंसीज आती हैं, एएचओ की वैकेंसीज आती हैं, बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो हम बैचलर कोर्स पे कर सकते हैं, मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये है। प्राइवेट सेक्टर में आप जानो तो प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो स्कोप तो एग्रीकल्चर में बहुत है, इनफ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे आई थिंक 7th-8th सेमेस्टर में जब जाते हैं तो उनको इंटर्नशिप के लिए बच्चे यहाँ कॉलेज कैंपस में इंटर्नशिप कंपनियाँ आती हैं अलग अलग से। तो जैसा आपने बताया कि आपका 4th ईयर है, आई थिंक 7th-8th सेमेस्टर चल रहा होगा, तो आप इंटर्नशिप के लिए अभी कहीं गई हैं या फिर
क्या है? मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से ही इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई गई है। धर्मपाल सत्यपाल फूड्स डीएस ग्रुप से मैं जो है मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, जो कि फुल्ली पेड इंटर्नशिप है। और आफ्टर माय इंटर्नशिप पीरियड जो है मैं एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करूँगी। तो कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा, मेरे कैरियर को एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला जस्ट बिकॉज ऑफ VGI। सो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इससे। यानी आपने बताया कि आप इंटर्नशिप अभी कर रही हैं, बिल्कुल, यानी कॉलेज कैंपस के जो सिलेक्शन है, रेशियो है, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। तो जो यूथ हैं अभी जो कहीं ना कहीं और अदर कोर्सेज की ओर जा रहे हैं और एग्रीकल्चर कोर्स में इंटरेस्ट तो रह रहा है, लेकिन वो रेशियो नहीं रह रहा है। बिहार की बच्ची हैं आप, बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी और कोर्स को कराया जाता है या फिर कहीं ना कहीं शादी के बंधन में जकड़ के ही रहने दिया जाता है। आप तो अक्सर अपने गांव समाज के बीच इस चीज़ को देखती हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को चैनल के माध्यम से क्या मैसेज दीजिएगा, कैसे मोटिवेट कीजिएगा आगे पढ़ने के लिए और एग्रीकल्चर कोर्स को अपनाने के लिए? मैं बस यही कहूँगी कि एग्रीकल्चर जो है आज के डेट में बहुत ही रिनाउंड कोर्स है। इसको हमारा गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर में हर एक फील्ड में बहुत स्कोप है। तो लड़के हो या लड़कियां आंख बंद करके इस कोर्स में आगे बढ़े। और मैं डैम श्योर हूँ कि अगर वो अच्छे से अपना 3 साल 4 साल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उनके हैंड में जॉब तो कन्फर्म है। सो जितने लोग हो सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्स को ज्वाइन करें और जो है अपने कैरियर को एक अच्छा ग्रोथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में उन सभी अनछुए पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए, जो कहीं ना कहीं किसी एक बेसिक जो बच्चे जानना चाहते हैं उनको नहीं पता होती है। धन्यवाद। देखा आपने हमारे बीच एक छात्रा जुड़ी हुई थी जिन्होंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का इनका लास्ट ईयर है और ये इंटर्नशिप कर रही हैं, जिसमें विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कितना योगदान रहा है इनकी जुबानी आप खुद सुन सकते हैं। साथ ही इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन डीप इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स में कितना स्कोप है, क्यों आपको इस कोर्स को करना चाहिए। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।